अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस आज की नई वीडियो के साथ, जिसमें हम MS वर्ल्ड की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। आज उसका दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम MS वर्ल्ड का कोर्स करने जा रहे हैं, जिसमें हमने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी थी। प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी पहले लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा था कि MS वर्ल्ड होता क्या है, उसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। उसकी बेसिक हमने अंडरस्टैंडिंग की थी। उसमें विंडो, उसकी स्क्रीन हमने पढ़ी थी कि इसका प्रिंट व्यू कैसे होता है। तो आज हमारा इसकी दूसरी वीडियो है और इसका दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आज से एक प्रॉपर तरीके से MS वर्ड की क्लास देखेंगे कि जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें कि मूव कैसे करना है। हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ उसके व्यूज़ होते हैं। मूव करना, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे मूव कर सकते हैं, उसके क्या तरीके क्या हैं, उसका मेथडोलॉजी क्या है, किन तरीक़ों से हम अपने वर्ल्ड को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मूव अराउंड इन द वर्ल्ड के वर्ल्ड फाइल के अंदर हम मूव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन एक ही होती है, जिसके ऊपर हमें एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही स्क्रीन नज़र आती है, जबकि हमारी जो वर्ल्ड की फ़ाइल होती है, डॉक्यूमेंट की जो फाइल होती है, उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट, मल्टीपल पेज होते हैं। तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे मूव करते हैं, जबकि एक सर्टेन पेज के ऊपर अगर आपने जंप करना हो, मूव करना हो, तो हम किन तरीक़ों से हम मूव कर सकते हैं, ये हमारे आज का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे मूव करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम अपने MS वर्ल्ड की एक फ़ाइल बना लेते हैं। एम्प्टी फाइल हमने क्रिएट की, जिसमें मैंने कुछ एक टेक्स्ट जो ना ऐड किया है। इसके एक पेज, दो पेज के ऊपर मैंने सिंपल सा छोटा सा टेक्स्ट जो है ना वो मैंने टाइप किया है। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि है क्या। इसका जो पहला मेथड है ना वो ये है कि आप माउस की मदद से इसको मूव करें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। आप क्या करें, अपने माउस को मूव करें, उसको हरकत दें, इधर उधर से करें। तो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ जाने के लिए आप क्या करें, ये अपने माउस को यूज़ करें या स्क्रॉल बार को भी यूज़ करें। इसका दूसरा तरीका ये है कि एक तो आप माउस को आगे पीछे करें, जो दरम्यान में स्क्रॉल का बटन है उसको स्क्रॉल करके या मूव करके आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करें। दूसरा तरीका इसका ये है कि स्क्रॉल बार, ये जो आपको माउस की नज़र आ रहा है ना, माउस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली स्क्रॉल बार है, जो कि आपको जब एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करेंगे तो आपको पेज की लोकेशन भी बताएगा कि इस वक्त आप स्क्रॉल को किस पेज से गुजार रहे हैं, स्क्रॉल आपका इस वक्त कौन से पेज से गुजर रहा है। जैसे मैंने माउस को पकड़ा, इसको नीचे डाउन स्क्रॉल किया तो ये दूसरे पेज के एंड पे पहुंच गया। अगर मैं ऊपर करता हूं तो पेज नंबर 1 लिखा आ रहा है कि इस वक्त आपका जो माउस है उसने पेज नंबर 1 को पकड़ा है और वहां से वो उसको मूव कर रहा है। तो पहला तरीका इसका ये है कि आप पेज का जो स्क्रॉल वाला बटन है आप उसको मूव करें या स्क्रॉल बार की मदद से इसको मूव करें। दूसरा ये है कि स्क्रॉल बार वो मैंने बता दिया आपको। दूसरा ये कि कीबोर्ड की मदद से आप कीबोर्ड की मदद से भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के ऊपर 4 बटन बने होते हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। उसकी मदद से भी आप लाइन बाय लाइन आप पेज के डॉक्यूमेंट्स के एक पेज से दूसरे पेज या एक जगह से दूसरी जगह भी आप मूव कर सकते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जिसमें हर जो कीबोर्ड के ऊपर 4 आपके कीज़ बनी हुई हैं, एरो बने हुए हैं, उनका एक ख़ास मकसद है कि अगर आप राइट एरो की को प्रेस करते हैं तो वो एक कैरेक्टर फॉरवर्ड मूव होता है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे अगर मेरा वर्ड है तो यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं फॉरवर्ड एरो को प्रेस करता हूँ तो वो एक कैरेक्टर मूव करेगा। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि ये कैसे मूव कर रहा है। फर्ज करें मेरा ये कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। जब मैं फॉरवर्ड एरो प्रेस करूँगा तो वो एक कैरेक्टर आगे मूव करेगा। अगर मैं बैक एरो को मूव करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो वो एक कैरेक्टर
बैक की तरफ मूव करेगा। जबकि अगर मैं अप एरो को प्रेस करता हूँ तो एक लाइन से दूसरी से तीसरी लाइन में, अगर डाउन एरो को प्रेस करता हूँ तो वो नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये इसका एक जगह से दूसरी जगह वन लाइन ऊपर वन लाइन नीचे जो है मूव करेगा। एक नंबर बस कीबोर्ड के ऊपर बटन होता है जनाब पेज अप का। पेज अप बेसिकली करता क्या है, पेज अप टू दी प्रीवियस स्क्रीन। पेज डाउन करते हैं तो वो नेक्स्ट स्क्रीन करता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड की एक स्क्रीन बेसिकली आपको नज़र आ रही है। ये पूरी की पूरी ये पूरा हिस्सा जो है ना, ये एक स्क्रीन है बेसिकली जो नज़र आ रही है। इसको हम नाम देते हैं एक स्क्रीन का। जब मैं पेज डाउन का बटन प्रेस करता हूँ तो इस पेज का इतना अगला हिस्सा आपको शो हो जाएगा। जैसे मैं पेज डाउन का बटन प्रेस करता हूँ तो इस पेज का उतना हिस्सा अगला शो हुआ है हमें। इसी तरह मैं दोबारा पेज डाउन का बटन प्रेस करता हूँ तो जितना स्क्रीन आपको नज़र आ रही है इतना हिस्सा आपका पेज का अगला हिस्सा आपको नज़र आएगा। इसी तरह अगर मैं पेज अप करता हूँ तो उससे पहले वाला जो स्क्रीन थी, पहले वाली स्क्रीन थी, हमें वही नज़र आती है। तो ये था जनाब पेज अप और पेज डाउन। उसके बाद एक होम का बटन। ये होम का बटन जब प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जो होम का बटन प्रेस करते हैं तो जिस पैराग्राफ से जिस लाइन, फर्ज करें मेरी ये वाली लाइन है, यहाँ पर अगर मेरा कर्सर ब्लिंक करे तो मैं होम का बटन प्रेस करूँगा तो ये उसी लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ पर अगर मेरा कर्सर है तो मैं होम का बटन प्रेस करता हूँ तो इसी लाइन के, करंट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो। अगला है जनाब एंड बटन। एंड बटन को प्रेस करता हूँ तो करंट लाइन के बिल्कुल एंड के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएगा। मैं एंड के बटन को प्रेस करता हूँ तो ये करंट लाइन के बिल्कुल एंड पे चला गया। ये हम देख सकते हैं हम फर्ज के मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करे, जब मैं एंड के बटन को प्रेस करूँगा तो ये इस करंट लाइन के बिल्कुल लास्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कि ये एंड। इसके साथ हम कंट्रोल की के साथ कुछ कम्बिनेशन हैं उनको हम यूज़ करते हुए उसका भी कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ होता है कि एक कम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे कंट्रोल की के साथ हम फॉरवर्ड एरो को प्रेस करते हैं, कंट्रोल की के साथ हम बैक एरो को यूज़ करते हैं, डाउन एरो यूज़ करते हैं, अप एरो यूज़ करते हैं। तो इनका क्या मकसद है? तो सबसे पहले ये है कि कंट्रोल के साथ अगर आप फॉरवर्ड एरो को यूज़ करते हैं तो हमें एक वर्ड आगे हमें शिफ्ट कर देता है, एक वर्ड हमें आगे शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आए। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मैं कंट्रोल की के साथ फॉरवर्ड एरो प्रेस करता हूँ तो गौर कीजिएगा कि एक वर्ड बाय वर्ड पूरा एक वर्ड ये शिफ्ट होगा। कंट्रोल प्लस ये देखें, एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। जब मैं कंट्रोल को फॉरवर्ड की के साथ दोनों का कम्बिनेशन बना के सेंड करता हूँ तो ये बेसिकली पूरा एक वर्ड ये आगे शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको बैक करता हूँ तो ये एक वर्ड बैक चला जाएगा, एक वर्ड बैक चला जाएगा। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की का पता चल गया कि ये प्रीवियस और नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव हो जाता है। जबकि अगर अप एरो को प्रेस करते हैं तो ये पिछले पैराग्राफ में चला जाएगा। फर्ज करें मैं इसका एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी के बाद इसको कर लेता हूँ मैं पेस्ट। अब मैं यहाँ पर अगर इसको कंट्रोल प्लस ऊपर करता हूँ तो ये पैराग्राफ के स्टार्ट में चला जाएगा, पिछला पैराग्राफ। डाउन करता हूँ तो अगला पैराग्राफ, अगर बैक अप करता हूँ तो ये ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ ये मूव कर लेगा, शिफ्ट हो जाएगा। उसके साथ जनाब कंट्रोल प्लस पेज अप क्या करते हैं, लास्ट हमने ऑब्जेक्टिव किया था, जो लास्ट हमने चेंज किया था, ब्रोज की थी, किसी पैराग्राफ के अंदर हमने कोई काम किया था उसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे काम कर रहा था, इसको कंट्रोल प्लस पेज अप करता हूँ तो ये लास्ट मैं यहाँ पर था तो यहाँ पर ये मूव हो गया था। फर्ज करें मैं अब यहाँ पे था, इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इस तरफ चला जाता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस पेज अप करता हूँ तो ये लास्ट पे जो हमने पे चेंज किया था उसी की तरफ मूव कर जाएगा। जबकि कंट्रोल प्लस पेज डाउन वो नेक्स्ट जो हम ब्रोज करेंगे उसी की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है जनाब कंट्रोल प्लस होम का बटन। कंट्रोल प्लस होम का बटन क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाता है।
फ़र्ज़ करें आप एम एस वर्ड की आपके पास फ़ाइल है, उसमें 50 से 100 मल्टीपल पेजेस आपके पास हैं, तो आप पता नहीं किस पेज पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएं इस फाइल की, इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में, उसकी पहली लाइन में चले जाएं, पहले पेज की पहली लाइन पे चले जाएं, तो उसके साथ हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस होम का बटन है। जब ये प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पहले पेज की पहली लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में हमें शिफ्ट कर देगा। इसी तरीके अगर आप चाहते हैं कि पहले पेज से मैं इस डॉक्यूमेंट की आखिरी पेज के ऊपर मैं शिफ्ट हो जाऊं, तो हमने कंट्रोल प्लस एंड का बटन प्रेस करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट का जो आखिरी पेज होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी के साथ है जनाब शिफ्ट प्लस F5 का बटन प्रेस करेंगे तो जो लास्ट हमने चेंज किया था अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा कि आपने लास्ट जो चेंज किया है वो यहाँ पर किया था। फ़र्ज़ करें हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इस पहले पेज के ऊपर जो पहला पैराग्राफ है इसकी नथिंग को मैं कर देता हूँ जनाब नॉट कर देता हूँ। आपने इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चले। अब यहाँ पर मैं चले जाता हूँ, अब मैं ये चेंज करके मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया, किसी भी पेज के ऊपर मैं शिफ्ट हो गया, चला गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे पता नहीं कि मैंने कौन सा लफ्ज़ चेंज किया, मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं करूँगा कंट्रोल प्लस F5 करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो मुझे शिफ्ट प्लस F5 करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे उससे वर्ड की तरफ मूव करेगा, जो कि लास्ट हमने चेंज किया था वो हमें ब्लिंक कर रहा है कि ये जो लास्ट चेंज है ना, आपने ये वाली चेंज आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर की थी, तो ये हमें पॉइंट करके बताता है। उसके साथ है कि जनाब कि आप एक पेज से दूसरे से तीसरे किसी भी पेज की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो एक इसका और मेथड भी है, जो कि ये है गो टू कमांड के साथ। आप F5 के बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। F5 को बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गो टू, सबसे पहले हमने पेज बाई पेज बाकी हमने कुछ पढ़ा नहीं है फ़िलहाल, तो हमने सिर्फ पेज के ऊपर काम करेंगे। तो पेज को सिलेक्टेड रहने देना है और यहाँ पर अपना पेज, जिस पेज नंबर के ऊपर आप जाना चाहते हैं उसका नंबर है, यहाँ पे एंटर करेंगे, उसको नेक्स्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ 2 पेज हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल पेज होते तो हर पेज का नंबर इंसर्ट करते तो उसी पेज के ऊपर हम मूव कर देते। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पेज नंबर 2, तो इसको करता हूँ गो टू करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा कर्सर जो है वो पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा और इसकी स्टार्टिंग में पॉइंट करेगा। जनाब अगला टॉपिक है जनाब सेव डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। क्या है अगला जो हमारा काम होता है कि वो ये कि आपने अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लिया, अपने वर्ल्ड डॉक्यूमेंट बना लिए, तो हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के भी मुख्तलिफ ऑप्शन है, या तो आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करें या फिर आप फाइल टाइप में जाके इसको सेव करें। तो मैं फाइल टाइप में जाता हूँ, फाइल टाइप में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा सेव का, सेव कर दो, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। लेकिन यहाँ पर 1-2 चीज़ें हम पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे, नज़र आ रहा होगा आपको भी सेव और सेव एज, ये 2 ऑप्शन। इसका क्या मतलब है? सेव का मतलब ये है कि ये जो पहले से फाइल मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ओपन सेव कर रखी थी ये वाली, इसका नाम रखा था मैंने न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इस नाम से ये पहले से सेव थी। फिर मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ ड्रॉप मैंने पैराग्राफ टाइप किए, कुछ चेंजेस किए, तो फिर मैंने किया इसको सेव। तो इसने क्या किया, इसी फाइल का जो नाम था ना, इसी नाम की फ़ाइल के अंदर इसने इसको सेव कर दिया। जबकि अब मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मैं तब्दील कर दूँ, इसका नाम मैं कोई और रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा जनाब, कोई नेम इसका चेंज करना चाहता हूँ तो इसको मैं करूँगा सेव एज करूँगा। तो ये मुझसे पूछेगा इसकी लोकेशन क्या, आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं। मैं इसको इसी पीसी के अंदर रखना चाहता हूँ और दूसरी लोकेशन इसकी डेस्कटॉप रखना चाहता हूँ। फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ जनाब लेक्चर 2 करूँगा और इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो ये डेस्कटॉप के ऊपर लेक्चर 2 के नाम से सेव हो गई होगी। ये जनाब लेक्चर के नाम से हमने सेव किया इसको, ये लेक्चर के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है।
बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि सेव और सेव एज में क्या फ़र्क होता है। जबकि आप सेव कंट्रोल एस से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस इसके शॉर्टकट की है, जिससे आपका टाइम बच जाता है ऑटोमेटिकली, या जल्दी ही इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको पता चलेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ .docx। ये .docx बेसिकली क्या है? .docx MS वर्ड फाइल की एक एक्सटेंशन क्या बताती है? एक्सटेंशन हमें टाइप्स ऑफ द फाइल बताती है, टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट बताती है। जैसे कि वीडियो की जो एक्सटेंशन है वो MP4 है, ऑडियो की जो एक्सटेंशन है वो MP3 है, एक्सेल की EXLS है, डॉक्यूमेंट जो वर्ड की फाइल है उसकी .docx है, और पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन है वो PPT है। तो हर फाइल की और पिक्चर की जो फाइल टाइप है वो है, एक्सटेंशन जो है वो है JPEG या PNG। तो हर फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन है, उसकी एक फॉर्मेट होता है। तो जनाब बेसिक डिफरेंस यही था कि डिफरेंस इसमें क्या है सेव और सेव एज में, कि अगर आप पहले से सेव डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो सेव करेंगे तो उसी पहले से जो नाम रखा गया था फाइल का उसी के अंदर उसको सेव कर देगा। जबकि अगर आप फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा जनाब सेव एज। तो आज का लेक्चर यही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, कोर्स अच्छा लगा, तो हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।